इस्लाम धर्म के इतिहास के बारे में हम जानते हैं। लूसेंट सीरीज़ का अध्ययन कराया जा रहा है, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस्लाम धर्म की शुरुआत किसने की? इस्लाम धर्म की स्थापना किसने की? तो हजरत मोहम्मद साहब ने इनके इस धर्म के प्रवक्ता हैं, इन्होंने ही इस्लाम धर्म की स्थापना की। चलिए हजरत मोहम्मद साहब के बारे में कुछ जानते हैं दोस्तों। तो चलिए चलिए बात करते हैं हज़रत मोहम्मद साहब के जन्म के बारे में कि इनका जन्म कब हुआ। तो हज़रत मोहम्मद साहब का जो जन्म है वो 1570 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो मक्का में हुआ था। मक्का कहाँ पर स्थित है? तो अरब में, ठीक है। उनका जन्म 12 रबीउल अव्वल को मनाया जाता है, जो इस्लामी कैलेंडर का तीसरा महीना होता है। तो हज़रत मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म की स्थापना की और 1570 ईस्वी में हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ। 12 रबीउल अव्वल को उनका जन्मदिन मनाया जाता है, जो कि इस्लामी कैलेंडर का तीसरा महीना है। तो हज़रत मोहम्मद साहब कौन है, ये आपको पता चल गया, इस्लाम धर्म के प्रवक्ता। अब चलिए आगे जानते हैं हज़रत मोहम्मद साहब के माता पिता के बारे में। तो हज़रत मोहम्मद साहब के माता पिता के नाम के बारे में जानते हैं। हज़रत मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्लाह था और माता का नाम अमीना बिन्त था, ठीक है। वह अब्दुल्लाह एक व्यापारी थे और अमीना उनकी जो माता जी थी वो एक धार्मिक और नेक महिला थी। हज़रत मोहम्मद साहब के पिता के मृत्यु जो था उनके जन्म से पहले ही हो गई। जो देखिए कि हज़रत मोहम्मद साहब है, उनके पिता की मृत्यु उनके जन्म से पहले ही हो गई थी। और जो उनकी माता की मृत्यु है वो केवल जब 6 वर्ष के थे तब उनकी माता की मृत्यु भी हो गई। तो देखिए जन्म से पहले पिता मर गए और मृत्यु के 6 वर्ष के हुए तो उनकी माता जी मर गई। तो उनका जो पालन पोषण है उनके दादा ने किया। तो उनके दादा का नाम है अब्दुल मुत्तलिब और उनके दादा के बाद उनके चाचा ने किया। तो उनके जो जब यहाँ पर याद रखने वाली ये बात है कि अब्दुल्ला के पिता उनके कौन थे, माता उनकी कौन थी। पिता की मृत्यु के बाद उनकी जो है उनको पालन पोषण किसने किया? तो पहले उनके दादा ने किया, उनके बाद उनके चाचा ने किया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हज़रत मोहम्मद साहब के माता पिता का नाम हमने इसमें जाना। उनके मरने के बाद उनका लालन पोषण किसने किया ये हमने जाना। और कितने वर्ष की आयु में उनके माता पिता उनकी चले गए, ठीक है। हज़रत मोहम्मद साहब जब 11 वर्ष की आयु में थे तो उन्हें हिलार नूर प्रकाश की अनुभूति हुई थी। कैसी, कौन से प्रकाश की? हिलार नूर प्रकाश की अनुभूति। और जब वे 40 वर्ष की आयु में उन्हें अल्लाह का पहला प्रकाशन प्राप्त हुआ, ठीक है। हिलार नूर जब 11 वर्ष के थे तो हिलार नूर प्रकाश की अनुभूति याद रखिएगा। 11 वर्ष में हिलार नूर और 40 वर्ष की आयु में उन्हें अल्लाह से पहला जो प्रकाशन प्राप्त हुआ, जो कि कुरान की पहली आयतें हैं। कुरान क्या है? उनका धार्मिक ग्रंथ है इस्लाम का। और जो कुरान की पहली आयतें हैं, जो पहला प्रकाशन जो प्राप्त हुआ अल्लाह की तरफ से हज़रत मोहम्मद साहब को। और जो यह घटना है वो कहाँ पर हुई थी? तो यह घटना हीरा गुफा में हुई थी। और हीरा गुफा कहाँ है? मक्का के पास स्थित है। इस अवसर पर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उन्हें अल्लाह का संदेश दिया और उन्हें नबी के रूप में नियुक्त किया, ठीक है। तो हज़रत मोहम्मद साहब को 11 वर्ष की आयु में जो है हिलार नूर प्रकाश की अनुभूति हुई। 40 वर्ष की आयु में उन्हें अल्लाह का पहला प्रकाशन प्राप्त हुआ, जो कि कुरान की पहली आयतें हैं, ये याद रखिएगा। और यह घटना कहाँ पर हुई? तो हीरा नाम की गुफा में ही। और हीरा नाम की गुफा कहाँ पर स्थित है? तो मक्का के पास स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिजरी संवत के बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो हिजरी संवत बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो हिजरी संवत जो है इस्लामी कैलेंडर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो हज़रत मोहम्मद साहब के मक्का से प्रवास हिजरत के अवसर पर शुरू हुआ था, ठीक है। जब मक्का से जब वापस आ रहे थे तो हज़रत मोहम्मद साहब, तो उसको ही हिजरी के रूप में मनाया जाने लगा, ठीक है। और यह घटना जो है 622 ईस्वी में हुई थी और इस्लामी कैलेंडर का पहला वर्ष इसी वर्ष से शुरुआत होता है, ठीक है। इसी वर्ष से शुरुआत होता है। हिजरी संवत में चांद के चक्कर के अनुसार 12 महीने होते हैं, ठीक है। मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर, जमादिल अव्वल, जमादिल आखिरी 7 और
और इस्लामी त्योहारों के बारे में जान लेते हैं, जिसमें कि त्यौहार इस्लामिक क्लब में ईद उल फितर आदि मनाया जाता है। तो ये लुसेंट सीरीज़ का इसका पहला पार्ट था इस्लाम धर्म का। आगे वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।